जो क्रोध हम पर भटकना था, वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर के उस क्रोध को यीशु मसीह ने अनुग्रह में बदल दिया। अब उस अनुग्रह के कारण मैं और आप फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उसे फिर से हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं, उससे हम प्रार्थना करके अपनी चंगाई, छुटकारा, उन्नति, तरक्की और सब प्रकार की आशीष ले सकते हैं। यानी यीशु ने अपना प्राण देकर फिर से पिता के साथ हमारा मेल कर दिया। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है यीशु ने खुद अपना प्राण दिया। यीशु ने खुद अपना प्राण दिया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 17 और 18 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज यानी गुड फ्राइडे के दिन सब चर्च में यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु का प्रचार किया जाता है। लेकिन क्रूस की मृत्यु का प्रचार करते समय और सुनते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यीशु ने अपना प्राण खुद दिया है। हालेलुया। यीशु ने अपना प्राण खुद दिया है, क्योंकि अगर आप यीशु के प्राण देने की स्व इच्छा को नहीं समझते तो आप यीशु के मृत्यु को भी नहीं समझते। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के प्राण देने की स्व इच्छा को नहीं समझे तो आप यीशु की मृत्यु को भी नहीं समझे हैं। आपको बताऊं, कुछ लोग समझते हैं कि यीशु को यहूदा इस्करियोती ने पैसे के लालच में मारा। कुछ समझते हैं कि यीशु को पिलातुस ने मारा। कुछ समझते हैं कि यीशु को यहूदियों ने मारा और कुछ समझते हैं कि यीशु को शैतान ने मारा। पर आपको बताऊं, यीशु का प्राण इन सब ने नहीं लिया है, पर यीशु ने खुद अपना प्राण दिया है। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु ने खुद अपना प्राण दिया। तो पहली बात, प्राण देना यीशु का असाइनमेंट था। प्राण देना यीशु का असाइनमेंट था। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 33 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 33। परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिझक कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु चेलों को अपना मकसद बता रहे थे कि मुझे यरूशलेम जाना, वहां दुख उठाना और मारे जाना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना अवश्य है। लेकिन पतरस यह बात सुनकर यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, नहीं प्रभु, तेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी पतरस यीशु के प्राण देने वाले असाइनमेंट में बाधा बन रहा था। इसलिए यीशु ने उसको डांटा और कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्योंकि यीशु अपना प्राण देना चाहता था, क्योंकि यीशु का असाइनमेंट उसका प्राण देना ही था। हालेलुया। असल में यीशु अपना प्राण देकर जगत के पाप उठाना चाहता था। यीशु अपना प्राण देके जगत के पाप उठाना चाहता था। यीशु की मृत्यु हमारे पाप और पाप के दोष दोनों को दूर करती है।
आपको बताऊं, हमारे पाप का दोष हमसे दूर करके मसीह के ऊपर डाल दिया गया और यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर हमारे पाप और हमारे पाप के दोष से हमें सदा के लिए मुक्त कर दिया। इसीलिए बपतिस्मा दाता यूहन्ना कहता है कि ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। फिर यीशु ना सिर्फ हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना, पर उसने परमेश्वर का क्रोध भी सहा। यीशु हमारे लिए सिर्फ प्रायश्चित नहीं बना, पर उसने परमेश्वर के क्रोध को भी सह लिया। वो क्रोध जो हमारे पाप के कारण उत्पन्न हुआ था, वो क्रोध जिससे के हकदार हम थे, वो क्रोध जो मुझ पर और आप पर भड़कना चाहिए था, उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण देकर अपने ऊपर ले लिया। आप देखो, जो क्रोध हम पर भटकना था, वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर के उस क्रोध को यीशु मसीह ने अनुग्रह में बदल दिया। अब उस अनुग्रह के कारण मैं और आप फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उसे फिर से हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं, उससे हम प्रार्थना करके अपनी चंगाई, छुटकारा, उन्नति, तरक्की और सब प्रकार की आशीष ले सकते हैं। यानी यीशु ने अपना प्राण देकर फिर से पिता के साथ हमारा मेल कर दिया। फिर यीशु ने अपना प्राण देकर हमारे प्राण की छुड़ौती दी। यीशु ने अपना प्राण देकर हमारे प्राण की छुड़ौती दी। हम सब पाप और नरक की कैद में थे और हमें वहां से मुक्ति पाने के लिए अवसर चाहिए था। हालेलुया। हम सब पाप और नरक की कैद में थे और वहां से छूटने के लिए, वहां से मुक्ति पाने के लिए हमें आवश्यकता थी। जैसे किसी कैदी को छुड़ाने के लिए हमें उसकी जमानत या छुड़ौती देनी पड़ती है, वैसे ही हमारे प्राण को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण की छुड़ौती दी है। हालेलुया। यानी यीशु ने सिर्फ हमें पाप से नहीं छुड़ाया, पर पाप की शक्ति से भी आजाद किया है और हमें सदा के लिए पाप मुक्त कर दिया। हालेलुया। हमें उसने सदा के लिए पाप मुक्त कर दिया। अब हम सब धार्मिकता में जीने के लिए आजाद हैं। हालेलुया। हम सब यीशु के कारण धार्मिकता में जीने के लिए आजाद हो गए। इसलिए याद रखो कि आपका उद्धार और छुटकारा सोना, चांदी या किसी नाशमान वस्तु से नहीं हुआ है, पर निर्दोष और पवित्र यीशु के लहू में हुआ है। हालेलुया। यीशु के लहू की छुड़ौती के कारण आपका उद्धार हुआ है। फिर अपना प्राण देकर यीशु ने शैतान की शक्ति को नाश किया। हालेलुया। अपना प्राण देकर यीशु मसीह ने शैतान की शक्ति को हरा दिया। शैतान का एकमात्र हथियार जो आपको हमेशा के लिए नरक में रख सकता था, वो था ना क्षमा होने वाला पाप। और यीशु ने क्रूस के ऊपर अपना प्राण देकर शैतान से उस अधिकार को छीन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान से उस अधिकार को छीन लिया। अब जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, मुर्दों में तीसरे दिन जी उठने पर विश्वास करता है, वो पाप, अंधकार और मृत्यु से छूटकर सीधा स्वर्ग जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्राण देना यीशु मसीह का असाइनमेंट था। आमीन। दूसरी और आखिरी बात, प्राण देना ही असली प्रेम है। प्राण देना ही असली प्रेम है। मेरे साथ निकालिए लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 49 से लेके 51 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 49 टू 51। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। पर इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया।
आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब यीशु गतसमनी बाग में प्रार्थना कर चुके, तब यहूदा इस्करियोती वहां शास्त्रियों और फरीसियों के साथ आता है, यीशु को चूम कर उसकी पहचान करवाता है। और जैसे ही सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने लगते हैं, पतरस अपनी तलवार काट के अपनी तलवार निकाल के मलखुस नाम के एक सैनिक का कान काट देता है, और यीशु उस मलखुस नाम के सैनिक के कान को चंगा करते थे। यानी अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी, ध्यान से सुनिए, यानी अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी यीशु प्राण देने से पीछे नहीं हटे। उसे पकड़ने वाले और उसका प्राण लेने वालों के प्राण को यीशु मसीह ने बचा लिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने बचा लिया। इस गुड फ्राइडे के दिन, इस गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु यही आपसे भी चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपना प्राण दिया, वैसे आप भी अपना प्राण दें। जैसे उन्होंने आपको बचाया, ऐसे आप दूसरों को बचाएं। यह बात सुनकर कुछ लोगों के मन में डर आ गया। डरिए नहीं, आपको बिना प्राण दिए मरना है। हालेलुया, आपको बिना प्राण दिए मरना है। हालेलुया, और बिना प्राण दिए मरना आसान है, पता है कैसे? प्रेम में चल के। हालेलुया, बिना प्राण दिए मरना आसान है, कैसे? प्रेम में चलकर। अब हो सकता है आप कहो कि हम तो मसीह में हैं, मसीह के प्रेम में चल रहे हैं। हां, यह सही है, लेकिन प्राण देने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना है। प्राण देने के लिए, प्राण देने के लिए आपको बिना शर्त का प्रेम और बलिदानी प्रेम में चलना होगा। आपको ऐसे प्रेम को धारण करना होगा जो वापस कुछ नहीं मांगता। हालेलुया, जो बदले में कुछ नहीं चाहता। जब आप बदले में कुछ नहीं मांगते और ऐसा प्रेम दूसरों से करते हो, तब आप प्रेम प्राण देने वाले ठहरते हो। हालेलुया, तब आपका प्रेम प्राण देने वाला प्रेम ठहरता है। फिर जब आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हो, हालेलुया, जब आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हो, तो आप प्राण देने वाले ठहरते हो। सोच कर देखो, जब आप किसी शादी, पार्टी या किसी सामाजिक समारोह में जाते हो, तो वहां सबसे पहले आप किसी ऐसे को ढूंढते हो जो आपको जानता है और आप उसके साथ बैठते हो। क्यों? ताकि आपको अकेला, अलग और अटपटा महसूस ना हो। हालेलुया, आपको अकेला, अलग और खोए हुए महसूस ना हो। पर ऐसा करने की बजाय आप उस समारोह में यह देखिए कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो खुद को, अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहा है, और उस भीड़ के बीच में उस व्यक्ति को आप अपनेपन का एहसास करवाइए। हालेलुया, और जब आप ऐसा करेंगे, है ना, तो उसको अपनेपन का एहसास करवाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो मसीह के प्रेम को जानेगा। हालेलुया, उसे मसीह के प्रेम का एहसास होगा। हालेलुया, इसलिए रोज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी मदद करे, आपका ध्यान आपसे हटाकर दूसरों पर लगाने के लिए। हालेलुया, इसलिए रोज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि वो आपका ध्यान आपसे हटाकर दूसरों पर लगाए। जब आप ऐसा करोगे, आपकी जिंदगी अद्भुत रीति से बदले जाएगी। हालेलुया, आपकी जिंदगी का यह बदलाव एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएगा और आप बहुतों को जीतने वाले बन जाओगे। हालेलुया, आप बहुतों को जीतने वाले बन जाओगे। फिर दूसरों की मदद करके आप अपना प्राण देते हो। दूसरों की मदद करके आप अपना प्राण देते हो। जब कोई विश्वासी भाई या आपका दोस्त या आपका पड़ोसी किसी इमरजेंसी में आपको बुलाए, आप अपने सारे काम एक तरफ रख के जब उसकी मदद के लिए जाते हो, तब आप अपना प्राण देने वाले ठहरते हो। उस समय तो आपको यह लग सकता है कि मेरे काम में बाधा आ गई, मेरे अपने काम में रुकावट आ गई, मेरे अपने काम रुक गए, लेकिन उन्हें मसीह के सच्चे प्रेम का एहसास आप करवा देंगे। हालेलुया, वो जान जाएगा कि जैसे मसीह ने इसके लिए प्राण दिया है, वैसे ही ये मेरे लिए दुख उठा रहा है।
हालेलुया। फिर जब आप अपनी जरूरत से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो तब आप प्राण देने वाले ठहरते हो। जब आप अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत के बारे में सोचते हो तब आप प्राण देने वाले ठहरते हो। बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों की जरूरत में उनकी मदद करनी चाहिए। पर हमारे चर्च में मदद करना एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि हमारे चर्च में सब समान रूप से आशीष और बढ़ोतरी पा रहे हैं। पर आपको बताऊं, मदद का अर्थ सिर्फ सामान या पैसा देना नहीं होता, पर समय देना भी होता है। हालेलुया। मदद का अर्थ सिर्फ सामान या पैसा देना नहीं है, पर समय देना भी है। आप के चर्च में कोई ऐसा नहीं है, आपके चर्च में सब समृद्ध हैं, लेकिन आप उन्हें अपना समय दे सकते हो। आप उनको अपना समय दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी भावनाओं को सुन लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, हालेलुया, ध्यान सुनिए, जब आप ऐसा करोगे तो उनका मन और भावनाएं आपसे जुड़ जाएंगी, तब आप उन्हें अंधकार से निकाल पाओगे। हालेलुया। जिनका मन आपसे जुड़ गया, जिनकी भावनाएं आपसे जुड़ गई, आप उन्हें अंधकार से निकाल पाओगे, आप उन्हें ज्योति में ला पाओगे। फिर कोई अगर आप पर दोष लगाए तो घमंड से ऊंचा बोलकर उत्तर देने की बजाय उन्हें प्रेम और नम्रता से उत्तर दें। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हें कोई तुम्हारे विश्वास के बारे में पूछे तो उन्हें उत्तर दो। आपको उत्तर देना है, लेकिन घमंड से नहीं, ऊंची चिल्लाकर नहीं, आपको प्रेम और नम्रता से उन्हें जवाब देना है। आपको बताऊं, हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें खुद को सही साबित करने के लिए अपनी बात रखनी होती है। घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, पड़ोस में, ऑफिस में, हमें अपनी बात रखनी होती है, अपने आप को सही साबित करना होता है। आप अपनी बात रखो, खुद को सही साबित करो, लेकिन नम्रता से। हालेलुया। आप अपनी बात रखो, खुद को सही साबित करो, लेकिन नम्रता से। कैन की तरह क्रोध में आकर कहीं आप उसे जीतने का अवसर ना खो देना। कैन ने तो हाबिल के शरीर का नाश कर दिया, उसके शरीर को खत्म किया, लेकिन आप एक आत्मा का नाश कर बैठोगे। आपको बताऊं, अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में प्रभु यीशु मसीह ने कई तरह के लोगों से बात की। उन्होंने चेलों से बात की, उन्होंने याजकों से बात की, उन्होंने यहूदियों से बात की, उन्होंने राजाओं से बात की, जिस कारण उसे परखने वाले, उन्होंने बात की लेकिन नम्रता के साथ। यीशु मसीह ने इन सब तरह के लोगों से बात की लेकिन नम्रता के साथ, जिस कारण उसे परखने वाले हर एक व्यक्ति ने, हर एक राजा ने यही कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। जिस कारण उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले उन सैनिकों ने, उन लोगों ने कहा निश्चय यह एक धर्मी व्यक्ति था। जिस कारण तीसरे दिन स्वर्गदूत ने उसकी कब्र पर रखा पत्थर हटा दिया। जिस कारण तीसरे दिन पवित्र आत्मा ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। अगर आप दूसरों के लिए अपना प्राण देंगे तो यह गवाही आपकी भी होगी, यही गवाही आपकी होगी। आपको बताऊं, पतझड़ साल का सबसे अच्छा मौसम होता है। हालेलुया। पतझड़ साल का सबसे अच्छा मौसम होता है। इस समय पेड़ों के पत्ते पीले और संतरी रंग के होने लगते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर असल में यह रंगीन सुंदरता उनके मरने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पतझड़ के खूबसूरत मरते हुए पत्तों की तरह एक विश्वासी की सुंदरता भी उसके अंदर छिपी रहती है। हालेलुया। पतझड़ के सुंदर मरते हुए पत्तों की तरह एक विश्वासी की सुंदरता भी उसके अंदर छिपी रहती है, तब तक जब तक वो अपने आप का इनकार नहीं करता। हालेलुया। पतझड़ का मौसम बहुत सुंदर होता है, क्योंकि उस समय पर पेड़ों के पत्ते हरे रंग से पीले और संतरी रंग के हो जाते हैं, और ये जो बदलता हुआ रंग, खूबसूरत रंग है, ये उनके मरने की प्रक्रिया की और शुरुआत होती है। और एक विश्वासी की सुंदरता उसके अंदर तब तक छिपी रहती है जब तक वो खुद का इनकार नहीं करता, जैसे पत्तों में भी उनका रंगीन क्लोरोफॉर्म छिपा रहता है।
लेकिन जब जीवन की किसी भी परिस्थिति में, ध्यान सुनिए, जब जीवन की किसी भी परिस्थिति में आप दूसरों के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार होते हो, तब मसीह की यह सुंदरता आप में से दिखाई देने लगती है। यानी प्राण देना ही प्रेम है।